नमस्ते साथियों। आपके मोबाइल पर जब आप सुबह उठते हैं तो कुछ नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें क्या लिखा होता है? लिखा होता है कि किस तरह से इन शेयर में पैसे लगाएं। आप उस नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं और आप देखते हैं कि कुछ शेयर बिक रहे हैं जो 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए में बिक रहे हैं और वहां यूट्यूब पे कुछ फिन इन्फ्लुएंसर जिनको कहते हैं वो आपको बताते हैं कि इस शेयर में पैसा लगाकर आप पैसों को कैसे दोगुना तिगुना कर सकते हैं। यही आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर में आया और उसमें फिन इन्फ्लुएंसर को दिखाया गया। फिन इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं? एक सोशल मीडिया पे एक बड़ी मार्केट को कैप्चर करते हैं, ज्यादा लोगों को कैप्चर करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से किस जगह पर इन्वेस्ट करने से आपका रिटर्न अच्छा आएगा। तो हमारा यही मुद्दा है और हम जानेंगे कि इन पर रेगुलेशन कैसे होता है। तो एक ट्रिब्यूनल है और एक बॉडी जो सेबी जिसको बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि 12 अप्रैल 1992 को वैधानिक दर्जा प्राप्त की। उसी ने फिन इन्फ्लुएंसर को रेगुलेट करने के लिए उन पर कड़े नियम इस समय लागू किए हैं। ये लोग क्या करते थे? ये लोग जो लोगों को भड़का के, कुछ गरीब लोग या किसी तरह के लोग हैं जिनको पता नहीं है कि मार्केट किस तरह से है, मार्केट में क्या चल रहा है, और वो लोग कहते हैं कि ये शेयर में आप निवेश करिए, आपको 4 गुना पैसा मिलेगा। और कहीं ना कहीं मार्केट को वो शेयर जो कभी बिक नहीं रहे होते हैं वो शेयर खरीदने लगते हैं लोग। इससे उस शेयर की कीमत बढ़ जाती है। जिन शेयर का कोई मूल्य नहीं है उन शेयर की कीमत बढ़ जाती है। ऐसे में उन फिन इन्फ्लुएंसर को तो फायदा होता है, लेकिन बेचारे निवेशकों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। उनको कुछ दिन में उनके पास जब अपना शेयर देखते हैं तो उनकी जो शेयर की कीमत है वो लगातार डाउन होती चली जाती है और कुछ लोग तो अपनी 6-6 महीने की पूंजी, 12-12 महीने की पूंजी उसमें निवेश कर देते हैं और बदले में उनको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन आप हमारे पास आए हैं तो आपको इसकी जानकारी देंगे ताकि आप इन चीजों में अवेयर रहें। मैं आपको बता दूं, सेबी जो कि भारत सरकार की एक बॉडी है और 1992 12 अप्रैल में बनी थी, इसका काम है कि निवेशकों को शिक्षित करना। निवेशकों, इसमें एक निवेशक की कहानी करके एक किताब भी लॉन्च की थी जिसमें कुछ कहानियां थी। एक कहानी का छोटा सा अंश मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। एक व्यक्ति था, वो एक कथा में गया। जब वो कथा में गया तो जब वो बैठा था तो साधु ने एक लालच दिया। साधु ने, जब लोग बैठ नहीं रहे थे वहां पे, तो साधु जी ने एक लालच दिया। उन्होंने कहा कि जो इस कथा में अंत तक बैठेगा उसको मैं ये सोने का घड़ा दूंगा। सोने का घड़ा अपने आगे टेबल पर रख दिया। अब व्यक्ति जो था, व्यक्ति वहां पे पूरी कथा में बैठा रहा, अंत तक उसने सुना। अंत तक उसके बाद में साधु ने उसको सोने का घड़ा दे दिया। शॉर्ट टर्म में वो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसको ज्ञान नहीं हुआ, ना उस कथा का ज्ञान हुआ, ना उस कथा में क्या कहा गया का ज्ञान हुआ। तो अगली बार वो फिर आया साधु के पास में और बोला कि मुझे इतना घाटा हो गया है, अब मैं क्या करूं? तो साधु ने बोला, कथा में ही सारा समाधान था, लेकिन अगर कथा को ढंग से सुनते तब उसका फायदा होता। शॉर्ट टर्म में ऐसे ही निवेशक करते हैं। वो क्या करते हैं? लालच में आके वो निवेश कर देते हैं और उनको पता नहीं चलता है कि किस तरह से ये मार्केट काम करती है। एक लंबी मार्केट होती है, 20-25 साल के अनुभव के बाद लोगों को इसका ज्ञान आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? छोटे से समय पे ही इसमें बड़ा ज्ञान, बड़ा लालच अर्जित करने की चाह में अपना करियर, अपना भविष्य, अपनी पूंजी बर्बाद कर लेते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अब इसको रेगुलेट करने के लिए टाइट नियम बना दिए हैं। अब फिन इन्फ्लुएंसर पे कड़ी निगरानी रखी जाएगी और ताकि ये सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए लोगों को कतई गुमराह ना कर पाए। तो आपको भी इन चीजों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको जितनी जानकारी मिल गई और ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमारे साथ जरूर कमेंट में साझा करिएगा। धन्यवाद।